Guys, my name is Rohit Sangam and today I'm going to share my first YouTube video and इसमें हम बात करेंगे कि मैंने अपने आप को कैसे ट्रांसफॉर्म किया है फ्रॉम ऑल ओवर फ्रॉम 98 किलोज टू वेइंग 80 किलोज एंड यस दैट्स ट्रू कि मैंने 98 केजी से 80 किलोज मैंने किया है। हाउ डिड आई डू दैट, हाउ डिड आई गॉट लीन, ये सब हम बात करेंगे इस वीडियो में। इससे पहले आप लोग को बताना चाहूँगा कि मैं अभी फ़िलहाल वॉक पे हूँ और मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो आप लोग को नज़ारा दिखाना चाहूँगा। और ये भी देखेंगे कि मेरा ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी कैसा रहा है। मैं ये बताना चाहूँगा कि हम ये बात करेंगे कि मैंने कैसे ट्रेन किया अपने आप को, मैंने अपने आप को कैसे अपने आप को लीन रखा है ड्यूरिंग ऑल ओवर दिस पीरियड। मैंने ये जो जर्नी था मेरा बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा रहा है और थोड़ा डिफ़िकल्ट रहा है, जैसे कि ट्रेनिंग सेशंस होते थे, फिर में डाइट को स्ट्रिक्टली फॉलो करना, उसे हमेशा रोज़ बनाना। अब एज अ स्टूडेंट के साथ सुबह उठना 4 बजे और फिर जिम को जाना, फिर उसके बाद अपने आप को रेडी करना, फिर जॉब पे जाना, जॉब से आ जाना, फिर घर में आके डाइट के हिसाब से फिर खाना बना कर खा कर फिर सो कर मैंने ये सब कुछ पॉसिबल किया है गाइस। ये आप लोग भी कर सकते हो। मैं एक अब्रॉड कंट्री में स्टूडेंट रहा हूँ और एक अब्रॉड कंट्री में रहकर मैंने ये सब कुछ मैनेज करते हुए मैंने ये लाइफस्टाइल कैसे हासिल किया, हम इस बारे में भी बात करेंगे। तो इसके बारे में बात करने से पहले आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू माई सेल्फ। माई नेम इज़ रोहित संगम एंड आई एम 26 ईयर्स ओल्ड। मैं मुंबई से बिलोंग करता हूँ। फ़िलहाल मैं पेरिस में हूँ बिकॉज मैं एक एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पे आया था। मैंने अपनी मास्टर्स डिग्री करी है यहाँ पे एज अ फूड एंड बेवरेज और मैंने अपनी बैचलर्स डिग्री मैंने लोनावला से की है, सियागढ़ इंस्टीट्यूट। वहाँ पे भी एज अ बैचलर रहा हूँ मैं और मैंने होटल मैनेजमेंट डिग्री करी है बैचलर्स में। बैचलर्स डिग्री ख़त्म हो गया, उसके बाद मैंने कुछ टाइम तक मैंने जॉब करी है। पुणे में रहा हूँ कुछ साल, वहाँ पर भी मैंने बार्स में, होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में मैंने काम किया है। और ऑल्सो फॉर माई ट्रेनिंग पर्पज आई हैव विजिटेड टू सिंगापुर एंड सऊदी अरेबिया। अभी फ़िलहाल तो मैं पेरिस में हूँ। कुछ टाइम पहले 1 साल पहले मैं बेल्जियम में भी था, वहाँ पर ट्रेनिंग के लिए गया था ड्यूरिंग माई दिस इज़ फॉर माई प्रोफेशनल थिंग। तो जैसे कि मैं कह रहा था कि मैंने आई हैव 5 years of experience, so I have gained an ample amount of knowledge and experience, skills related to the food and beverage stuff. I have worked as an bartender before. And also I have worked as a chef. तो बेसिक्स तो मेरे क्लियर थे और बचपन से ही मुझे कुकिंग का शौक़ था। तो मैंने ये कैसे इम्प्लीमेंट किया, मुझे कहाँ से ये आइडिया आया, मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन मैंने हमेशा से यही सोचा था कि गाइस
मुझे फिट बनना है और ये मेरा बचपन का सपना था कि जब भी मैं कोई सपोज़ मैंने किसी बॉडी बिल्डर को देख लिया या फिर कोई मॉडल को देख लिया, कोई एक्टर को देख लिया, तो मुझे हमेशा से उनको देखकर मोटिवेट होता था। अपनी जिम जब भी स्टार्ट करी तो सबसे पहले अपनी एक टाइम था ड्यूरिंग लाइक 2010 और 2012 समथिंग अराउंड आई स्टार्टेड माय फर्स्ट जिमिंग एंड उस टाइम कहते थे जिम्स नहीं कहते थे मोस्टली, जो छोटे जिम्स होते थे जहाँ पे वहाँ पे मराठी में व्यायामशाला बोलते थे। तो मैं उस जगह जगह ट्रेन करता था अपने आप को, बट ड्यू टू लैक ऑफ कोचिंग, ड्यू टू लैक ऑफ मनी एंड सप्लीमेंट्स नहीं है इन, और लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था उस वक्त में मुझे नहीं पता था। तो इसके लिए फिर मैंने कुछ टाइम के लिए हॉल्ट लिया, फिर मैंने अपने स्टडीज़, अपने करियर पर फोकस किया है। देन उसके साथ साथ फिर बाद में कुछ सालों बाद मैंने फिर पुणे आकर फिर मैंने और अलग जिम्स मैंने ज्वाइन करी। मुझे एक प्रमोशन मिली थी तो मैं एक रेस्टोरेंट हैंडल करता था। आई वॉज एन रेस्टोरेंट मैनेजर बिफोर एंड देन my shifts were like very busy. Like I used to open the restaurant in the morning, then I used to go back home. I used to rest for some time, then I used to join the bar at evening or sometimes in the afternoon as my boss used to call me. So during this period, I have never joined my gym, and I was like very curious to join the gym back and get back to the leaner physique and stay fit. I was always motivated by this, like I need to stay fit all the time. So वो टाइम पे मसल बिल्डिंग का कोई नॉलेज नहीं था, इसीलिए मैंने नहीं कर पाया। बट नाउ आई कैन से लाइक आई हैव द वेल इंफॉर्मेशन, जो भी मैं पढ़ रहा हूँ एंड व्हाट आई एम लर्निंग दैट आई विल डेफिनेटली शेयर विथ यू गाइस। आप लोगों को मैं प्रूफ के साथ बताऊंगा कि भाई क्या खाता था और अभी भी क्या खा रहा हूँ और आगे भी क्या खाऊंगा और क्या ट्रेन कर रहा हूँ। आई विल शेयर यू एवरीथिंग। जैसे कि मैं कह रहा था, मैंने कुछ साल मैंने अपने आप को ट्रेन भी किया है, ऐसे नहीं मैंने अपने आप को होल्ड किया है। तो मैंने अपने आप को कैसे ट्रेन किया, मैंने क्या वर्कआउट प्लान्स बनाए हम मेरे खुद के लिए। इवन मैंने अपने आप को क्या खाना खिलाया है, क्या बनाता था। गाइस मैंने बहुत अच्छा खाना खाया है जो कि एक स्ट्रिक्ट डाइट पर शायद ही कोई कर पाएगा, या फिर शायद ही किसी को पता होगा कि एक स्ट्रिक्ट डाइट भी टेस्टी डाइट हो सकती है। तो ये तो मैंने कर ही लिया है और मैं अभी फ़िलहाल और भी फॉलो कर रहा हूँ।
free and dive into the sky. Hear the wind crying out its prayer. Why are we so फिर वहाँ पे कुछ टाइम मैंने काम किया एंड आई फेल्ट लाइक कि मैं कुछ मिस कर रहा हूँ. वाह, दैट्स अमेजिंग. वहाँ पे मैंने कुछ टाइम काम किया. फिर लाइक आई फेल्ट समथिंग वाज मिसिंग इन माय लाइफ, लाइक which was really boring working as a restaurant manager too. I used to happy. मेरा ड्रीम था कि मैं एक अच्छे पोजीशन पे काम करूँ. आफ्टर अचीविंग इट ऑल्सो लाइक आई वॉज फीलिंग समथिंग इज़ मिसिंग इन माई लाइफ. और बचपन से मेरा और एक सपना था कि मुझे अब्रॉड में अपने आप को एजुकेशन दिलवाना था. सो आई many a times I spoke to my father and he was always supportive to me. So he told me like you can plan wherever you want to go. I am definitely there to support you. तो मैंने सर्च करे. I have come to France, I have come to Paris, I have choose my master's degree here. अभी मैं फ़िलहाल रिसेंटली 2019 दिसंबर में पास आउट हुआ. मेरा कॉन्वोकेशन भी हो गया. आई विल शेयर यू द पिक्चर्स ऑफ दैट एज वेल. एंड फिर एक टाइम ऐसा आया यहाँ पे आने के बाद, पेरिस आने के बाद, मैं हमेशा सोचा था कि लाइक अभी यहाँ की लाइफस्टाइल बहुत अच्छी है. आप लोगों को मैं वो भी बताना चाहूँगा ज़रूर. यहाँ की लाइफस्टाइल बहुत अच्छी है गाइस. तो मैं हमेशा सोचा था कि लाइक मैं कुछ कर पाऊँगा यहाँ पे, कम से कम रिलेटेड टू माय फिटनेस ऑल्सो. फिर जैसे कि मेरा फुल टाइम लेक्चर्स होते थे कॉलेज में. फिर यहाँ पे एक्सपेंसेस मैनेज करने के लिए हमें पार्ट टाइम जॉब्स करना पड़ता है. फिर इसके टाइम मैंने अपने आप को जिम में मेंबरशिप नहीं कर पाया. तो जब मैं पेरिस आया 1 साल तक तो मैं बहुत बिज़ी रहा हूँ. लाइक मुझे कभी भी टाइम नहीं मिल पाता था क्योंकि पूरा दिन लेक्चर्स होता था. फिर उसके बाद में फिर आई हैव टू गो टू जॉब एंड हैंडल माई एक्सपेंसेस. फिर उसके बाद में लाइक माई बॉडी इज़ लाइक रियली वेरी टायर्ड. आई कांट डू माई वर्कआउट्स. बट कभी कभार मन हुआ तो लाइक आई यूज्ड टू गो फॉर अ वॉक. आई यूज्ड टू गो फॉर लाइक टहलने निकल चुका हूँ कभी. अच्छा कार्डियो हो जाता था मेरा. बट आफ्टर सम टाइम जैसे दोस्त हो गए, फिर दोस्त हमेशा घर आते थे. हम बहुत सारी पार्टीज़ करते थे गाइस. वी यूज्ड टू ड्रिंक अ लॉट. वी यूज्ड टू डू हाउस पार्टीज अ लॉट. आई हैव बीन हार्डली टू सम क्लब्स और समथिंग. आई एम नॉट अ क्लबी पर्सन क्योंकि जैसे कि आई हैव टोल्ड यू आई वाज अ बारटेंडर. सो आई वाज यूज्ड टू विद दैट लाइफस्टाइल. लेकिन कभी कभार करते थे बट मज़ा आता था. लेकिन वी यूज्ड टू ड्रिंक अ लॉट तो आदत हो गई. फिर एक टाइम ऐसा आया बिफोर माई 25th बर्थडे, अ वीक जस्ट बिफोर, मैंने अपने आप को प्रॉमिस किया कि लाइक मैं फिर से वो अपने आप को वो लाइफस्टाइल देना चाहता हूँ. और अल्कोहलिक जो मेरा आदत थी, लाइक जब भी मेरे को मन करता था मैं पीता था. बट आई यूज्ड टू ड्रिंक अ लॉट. तो मैंने सोचा कि कुछ टाइम के लिए मैं क्विट तो नहीं बट आई विल स्टॉप इट. और अभी करंट सिचुएशन में मैंने तो फ़िलहाल क्विट करके रखी है. जैसे कि मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ अपने डाइट के साथ. सो on my birthday I have promised myself I will give myself a new start and I will go back to my fitness freak वाला mindset. तो फिर उसके बाद मैं अपने बर्थडे से एक वीक पहले मैंने मेंबरशिप ले ली और आई हैव स्टार्टेड माय जिमिंग ऑन माय बर्थडे. रियली आई प्रॉमिस दिस थिंग टू माई सेल्फ. एंड उसके बाद कम से कम मैंने 3 मंथ्स मैंने नॉर्मल ट्रेन किया अपने बॉडी को. लाइक यूजुअली जैसे कि हम फुल बॉडी वर्कआउट्स करते हैं एंड ऑल, मैंने वो सारी चीज़ें मैंने करी है. Guys, during this period I was weighing something around 98.7 kilos. When I weighted myself in the gym it was 98.7, and now I am weighing 80 kilos. Okay, so something around 18 kgs I have lost it.
तो ये बहुत बड़ा जर्नी रहा है मेरे लिए, और इसके आगे आई हैव प्लान, मैं मसल बिल्डिंग करने वाला हूँ। आई एम सून गोइंग टू गेन माई सेल्फ, बट उसके पहले फ़िलहाल आई हैव टू गो मोर लीनर, as I will also show my pictures. And sorry guys, as जैसे मैंने कहा कि ये मेरा ड्रीम था, मुझे आई हैव टू अचीव। मुझे किसी ने मुझे पूछा कि लाइक तुम्हारे लिए फ़िटनेस क्या है, तो सबसे पहले मैं यही चीज़ कहूँगा कि गाइस, फिटनेस इज़ जस्ट डिसिप्लिन, नथिंग एल्स। ओके, तो सबको ऐसा लगता है कि लाइक इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अचीव और वेरी डिफ़िकल्ट टू मेंटेन मसल, इट इज़ वेरी कॉस्टली, और सप्लीमेंट्स खाने ले पड़ते हैं, स्टेरॉइड्स लेना पड़ता है। तो ऐसा कुछ नहीं है गाइस। मैंने जब स्टार्ट किया, मैं कोई सप्लीमेंट्स नहीं ले रहा था, जस्ट अ वे प्रोटीन। एंड उसके अलावा मैं कॉफ़ी पीता था बिफोर माई वर्कआउट, उस पर मैंने स्टार्ट किया है। एंड आफ्टर एनालाइजिंग माई परफॉर्मेंस दैट आई एम गोइंग बैक टू माई एंड्योरेंस एंड माई परफॉर्मेंस एंड माई स्टैमिना, तो फिर मैंने सप्लीमेंट्स लेने स्टार्ट करे। गाइस, अगर आपको सिर्फ फिट रहना है तो आप लोगों को शायद ही सप्लीमेंट्स की ज़रूरत होगी। और अगर आप लोग ने अच्छा डाइट मेंटेन किया, आई डोंट थिंक लाइक you guys have to eat some supplements or some protein shakes or something. I would definitely share everything, each and everything related to diet and related to the healthy foodstuffs, healthy lifestyle, maintaining your muscle, how much calorie intake you have to do it in a per day. And guys, this is my first video, so please apologize for that if I'm not contacting you with my eyes. थोड़ा नर्वस हूँ, बट डेफिनेटली आफ्टर सम वीडियोस आई वुड डेफिनेटली बी नॉर्मल। और कीप सपोर्टिंग, कीप शेयरिंग, बहुत अच्छा कंटेंट होगा गाइस। मैं यहाँ से अच्छे से कोच कर रहा हूँ, एंड आई विल शेयर all my home workouts during this COVID. I'm doing resistant bands training to just to maintain my muscle and just to train myself. So ये सारा कंटेंट होगा, तो आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। And good night guys, it's almost my sleeping time, so I'll go home and sleep soon. Thank you so much and see you in the next video. Thank you.